हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। आप लोगों का हमारे डीके टीचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं वालों के बच्चों के लिए बहुत शानदार वीडियो है। और ये आपकी त्रैमासिक की परीक्षा आपके 18 अगस्त से चालू होने वाली है। उसमें आपको हिंदी के त्रैमासिक पेपर में हिंदी में कुछ इस तरह के विकल्प पाएंगे। मोस्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू फॉर्मेट में हम आपको विकल्प दे रहे हैं, महत्वपूर्ण विकल्प दे रहे हैं। तो भैया आप लोग वीडियो पूरा देखें। छोटा सा वीडियो, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको छोटा सा वीडियो, तो थोड़ा सा वीडियो देख कर जाएँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करके बताना। सबसे पहले इसमें आपको देखना त्रैमासिक परीक्षा 2025 का है। आपका पेपर पूरा अभी का है, हम मुझे झूठी बात नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र केवल बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें हमने इस तरह का आपके लिए पेपर बनाया जिसमें बहुविकल्पी रहेंगे। आपका 30 अंक का है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट के रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पर एक एक अंक है। तो यहाँ पर आपको चलो पहला क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। हमने बताया व्याकरण है, सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। तो आपको जो साखी बताना, साखी किस प्रकार की रचना है। इसमें उत्तर भी लगेंगे, वो मिलेंगे आपको साथ में। उत्तर में क्या लगाओ, राइट का चिन्ह लगाओ, तो जिसमें ऐसा लगा, ठीक है, इसका चिन्ह है तो जिस सही है मतलब इसका। तो साखी किस प्रकार की रचना, दोहा, चौपाई, कविता, नीति वचन। क्या है, नीति वचन है, ठीक है। रैदास किस भाषा के संत कवि हैं, रैदास किस भाषा के, भोजपुरी के, अवधी की, मैथिली के, ब्रज के, काय के, भोजपुरी के। चलो, और सूरदास को किस भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है, सूरदास को किस भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है, रसगुण। मन के हारे हारे, यह किस कवि का कथन है, कबीर का, रहीम का, तुलसीदास। मन के हारे हार हैं, यह किस कवि की कथन है, यह किस कवि का कथन था, रैदास ने कहा था ये कथन। तो बुरा जो देखन में चला, यह दोहा किसका है, जो दोहा की का, कबीर का है, ठीक है। पर उपदेश कुशल वह तेरे, इस कहावत का अर्थ होता है अब सभी उपदेश सुनते हैं, दूसरों को उपदेश देना आसान है। पर उपदेश कुशल वह तेरे मतलब दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, इसका मतलब ये होता है। स्वदेश प्रेम किस गद्यांश का मुख्य भाव है, मातृभूमि का। तो यहाँ पर खोज खबर रखना का अर्थ क्या होता है, गुप्तचर होना, सावधानी या जानकारी रखना। खोज खबर रखना, जानकारी होना। देशभक्ति शब्द का अर्थ है भाववाचक शब्द, देशभक्ति शब्द है भाववाचक शब्द, क्योंकि इस शब्द में भावना है, देशभक्ति तो भावना है, तो देश भाववाचक संज्ञा हो जाएगा जी। आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है, आत्मनिर्भर समास में कौन कर्मधारय है, कर्मधारय समास। जो दूसरों का भला चाहता है के लिए एक शब्द होगा हितैषी, जो दूसरों का भला करता है उसे बोलते हैं हितैषी। और हाथ मलना मुहावरे का होता है पछताना, हाथ मलना मतलब पछताना कहलाता है। अगर एक बार फेल हो गए तो बाद में क्या होते हैं, हाथ मलते रहते हैं, तो मतलब पछताना होता है। सीख शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सीख कौन सा प्रत्यय है, खा। सीख खा कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे जोड़ा तो उपसर्ग आगे जोड़ते हैं, तो प्रत्यय पीछे का लगा खा, तो ये होते हैं खा प्रत्यय। अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, यह वाक्य दर्शाता ममता को, क्या दर्शाता है, ममता को। सूरदास किस राजा के दरबार में काम करते थे, सूरदास किस राजा के दरबार में इसमें अकबर विक्रमादित्य मानसा जानकारी नहीं, इसमें अकबर विक्रमादित्य मानसिक जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। रहीम किसके समकालीन थी, अशोक चंद्रगुप्त, अकबर। रहीम किसके समकालीन थी, अकबर की। हिमालय की बेटियां पाठ का प्रमुख भाव क्या है, पर्वतारोहण में स्त्रियों की भूमिका, ठीक है, जो वाला सही हो जाए। काक चेष्टा का अर्थ होता है रज सजग प्रयास, काक चेष्टा का अर्थ होता है सजग प्रयास। रामायण किस भाषा में लिखी गई है, अवधी में, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त मगन की एक कविता के रचयिता कौन थे, सोनाथ सिंह। और आपका अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वालों को, जो शब्द के आरंभ में जुड़ जाए उसे बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। जो शब्द के पहले ही जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। स्वास्थ्य का सही विलोम शब्द होता है, स्वास्थ्य का सही विलोम शब्द होता है रोग। स्वास्थ्य हो तुम रोग होगा, रोगी ग्रस्त मतलब। जिनसे डर लगता है एक के लिए एक शब्द होता है भयजनक। ग्रह कार्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। ग्रह समास में कौन सा, तत्पुरुष।
जय जवान जय किसान किसने कहा था? नेहरू ने, पटेल ने, शास्त्री ने। किसने कहा था? शास्त्री ने। मेरे संग्रह शब्दों में मेरे हैं सर्वनाम। मेरे संग्रह शब्दों में मेरे हैं, मेरे संग्रह शब्दों में मेरे हैं सर्वनाम है। कैसे जी? मेरे हैं तो इसको अगर कोई मेरे नाम से बुलाए तो सर्वनाम शब्द होते हैं। नीति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनीति। नीति का विलोम अनीति। विद्यार्थी शब्द बना है विद्या प्लस अर्थी, विद्युत प्लस अर्थी। कैसे बना जी? पहला ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द है? शिष्य, स्वास्थ्य, विद्यालय, पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई। हाथ में चूड़ी पहनना मुहावरे का अर्थ होता है काम करने का साहस न करना। हाथ में चूड़ी पहनने का अर्थ क्या होता है? काम करने का साहस न करना। आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री।